हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम सुनते ही कई बच्चों का पसीना छूट जाता है। लेकिन यह बात सही है, जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ लिया, समझो वह मैथ में टॉपर बन गया। क्योंकि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंदाजा लगाना भी पाप है। यानी अंदाजा लगाने पर भी अच्छा से अंदाजा नहीं लगता है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अंदाजा लगाने से भी नहीं लगता है, यानी आप लोग इसके अनुसार इस पर ध्यान दीजिएगा और इस पर मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लिए तो यानी चार भाग में आप लोग एक भाग बना लेंगे। यानी चार भाग है, पेपर चार भाग में बटा है और जिसमें से एक भाग त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं एक भाग आसान से बन जाए तो आप लोग को त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग समय न गवाते हुए चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पर। इसका पहले हम टॉपिक नंबर पहले में पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे इसका परिचय यानी त्रिगोनोमेट्री के बारे में, त्रिगोनोमेट्री के बारे में, त्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, त्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके जिसके अनुसार त्रिकोणोमेट्री आपको बहुत आसान लगेगा। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। तो आइए हम बताते हैं तीन शब्द क्या है। आइए हम बताते हैं। देखिए, पहला शब्द की TRI, TRI, और दूसरा शब्द की GONO, और तीसरा शब्द की MATRY। यानी पहला ट्री और दूसरा गोनो और तीसरा मैट्री। देखिए, ट्री माने क्या होता है, ट्री यानी आप लोग जानते हैं ट्री माने तीन होता है, TRI। यानी आप लोग यहीं से देख लीजिए, त्रि त्रि माने आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, त्रि माने तीन, और गुणो या कोण माने कोण, गुण माने कोण, कोण। अब मिति, मिति माने मापन होता है, मैट्री माने मापन होता है अंग्रेजी में, मापन। यानी तीनों कोणों के मापन को, यहाँ से एक परिभाषा बन गया कि तीनों कोणों के मापन को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोग इस यहाँ इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का, त्रिकोण मिति का। पहले इसके इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में जानेंगे तभी ना हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले इसके बारे में जान जाते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे है, क्यों है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है कि तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए कि तीनों कोणों के मापन को, कोणों के मापन को, मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हई कोई त्रिभुज है, इसमें कितने कोण है, तो तीन कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो यही कह रहा है कि तीनों कोणों के मापन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही त्रिभुज का यूज होगा। तो आगे हम बताएंगे। देखिए, हम पढ़े कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि ट्राई, यानी ट्राई माने तीन, और गुण माने कोण, और मैट्री माने मापन। अगर हिंदियों में देखेंगे कि त्रि माने तीन, और कोण माने कोण, और मिति माने मापन, तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह त्रिकोणमिति समझ गए होंगे। अब आइए हम कुछ पॉइंट में एक बताते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है ना, वह ग्रीक के तीन शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना है। लिख लीजिए कि त्रिकोणमिति ग्रीक के दो
शब्दों से मिलकर बना है। यानी त्रिकोणमिति जो होता है ना, यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण और दूसरा मिति, यानी तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो वही कहता है कि त्रिकोणमिति ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण त्रिगोणो और दूसरा मैट्रिक त्रिगोणोमेट्री। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी आप लोग समझ लिए होंगे। पहले में हम बेसिक कंसेप्ट यानी टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ते हैं त्रिगोणोमेट्री के बारे में। तो पहले हम पढ़े ट्राई मैंने तीन गुणों माने कोण, मेट्री माने मापन। तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम परिभाषा में से वही लिख दिए कि तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है वह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो इसके बेसिक बारे में यानी इसका परिचय इंट्रोडक्शन समझ लिए होंगे। अब आइए हम समय न गवाते हुए आगे चलते हैं। समय न गवाते हुए आगे चलते हैं। देखिए हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। आप लोग शुरू से अंत तक रुकिएगा। आप लोग बताइए कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज जो होता है वह कैसा होता है। तो जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा ही समकोण त्रिभुज होता है। तो इस चैप्टर में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग एक नोट में डाल लीजिएगा कि इस चैप्टर में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को त्रिभुज दे दिया होगा और कहेगा कि उसका लंब इतना है, आधार इतना है, तो आप लोग जानेंगे तभी ना कि कौन त्रिभुज है। तो हम बता देते हैं आगे कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ लिख लीजिए इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में हम किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप लोग यह जान चुके हैं कि इस चैप्टर में हमें किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण जो होता है वह 90 का होता है। 90 का होता है। अब बताइए कि हर कोई घर है, यह कोई घर है, घर का लंबाई क्या हो जाएगा? इसमें घर का लंबाई कौन है? तो घर का लंबाई हो जाएगा जिस पर खड़ा होता है, यानी आधार पर जो खड़ा होता है यानी लंब होता है, वही हम उसे भी लंब कहते हैं यानी लंबाई कहते हैं। और जिस पर लंब रहता है उसे हम आधार कहते हैं। आधार लंब आधार मिल गया, जो बचा वह कर्ण हो गया। तो आप लोग जान चुके हैं कि लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, कर्ण कौन होता है। लंब जो आधार पर स्थित रहता है उसे हम लंब कहते हैं, और लंब जिस पर स्थित रहता है उसे हम आधार कहते हैं। और जो बचा वह कर्ण हो गया, यानी दोनों भुजा से जो बड़ा भुजा होता है वह कर्ण कहलाते हैं। तो आप लोग देखिए, थोड़ा गौर करिए कि यह भुजा मिलेगा तब यह भुजा के बराबर होगा, यानी दोनों भुजा के बराबर एक भुजा होता है कर्ण। तो आप लोग जान चुके हैं कि आधार पर जो स्थित रहता है उसे हम लंब कहते हैं, और लंब जिस पर स्थित रहता है उसे हम आधार कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज में यह तीन चीज जान चुके हैं कि लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, कर्ण कौन होता है। और एक बार हम आप लोग को यह भी समझा देते हैं कि जिस पर आधार पर जो स्थित रहता है वह लंब कहलाता है, और लंब जिस पर स्थित रहता है वह आधार कहलाता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि लंब आधार कर्ण क्या होता है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं।
इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मान जाइए अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज देते हैं, दो समकोण त्रिभुज देते हैं, ए बी सी। यह भी त्रिभुज है, इसका भी नाम एबीसी है, ए बी सी। तो हम क्या बताए थे, जो एक कोण जो होता है, एक कोण वह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब बता दीजिए कि इसमें थीटा सी है, इसमें थीटा सी है, थीटा क्या है, सी है, सी बराबर थीटा। इसमें हम थीटा दे देते हैं ए, यानी थीटा ए हो गया। अब बताइए इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, तो कर्ण कौन है। हम एक बात बता देते हैं, जो कर्ण होता है वह फिक्स होता है, क्योंकि कर्ण दोनों भुजा से बड़ होता है, इसलिए वह पहचान जाते हैं कि जो बड़ा भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, जो बड़ होता है वह समकोण त्रिभुज, जो बड़ा भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। तो कर्ण नहीं बदलेगा। अब देखिए इसमें रूल वह लगता है कि थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं। तो समझिए है कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति नीचे थोड़े नहीं ताकेगा, सामने न ताकेगा। या मान जाइए कि हम कोई व्यक्ति है, हम नीचे थोड़े नहीं ताकेंगे, हम सामने ताकेंगे। तो थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं, यानी ए बी। अगर थीटा यहाँ दे दिया है तो इसका लंब यहाँ हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ दे दिया है तो इसका लंब क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं, तो ए बी क्या हो जाता है, इसमें लंब हो जाता है, लंब हो जाता है। लंब जिस पर स्थित रहता है, मतलब हम आप लोग को क्या बताए थे, लंब जिस पर स्थित रहता है वह आधार कहलाता है। तो यह लंब है ए बी, तो ये किस पर स्थित है, यानी किस पर उपस्थित है, तो बीसी पर उपस्थित है। तो बीसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहेंगे, आधार, आधार कहेंगे। आज जो सबसे बड़ी भुजा होता है, देखिए सबसे बड़ी भुजा है एसी, तो एसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एसी कभी नहीं बदलता है, कर्ण कहते हैं। अब देखिए इसमें त्रिभुज नंबर 1 में देख लिए, त्रिभुज नंबर 2 में देखिए, हम क्या बताए थे कि थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते। अगर मान जाइए कि है कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, यह नीचे थोड़े नहीं ताकेगा, यह सामने ताकेगा। तो इसका लंब जो होता है थीटा के ठीक सामने वाले को हम लंब कहते हैं। जैसे कि थीटा के ठीक सामने वाले ए बी था, ये थीटा के ठीक सामने वाले बी सी है, तो बी सी इसमें लंब हो जाता है, बी सी लंब हो जाता है। अब बी सी लंब हो गया तो किस पर स्थित है, तो आधार पर स्थित है। अगर इस त्रिभुज को हे तेरे कर देंगे तो यह जो होता है ऐसे हो जाता है, ऐसे, तो यह लंब हो जाता है, हम बताए थे। जिस पर स्थित है यह आधार हो जाता है, यानी इसमें आधार क्या हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा, आधार। और एसी जो है बड़ी भुजा है तो यह कर्ण हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आप लोग थोड़ा गौर कीजिए और अच्छे से ताकिए, अच्छे से देखिए कि ए बी इसमें लंब है, लेकिन ए बी इसमें आधार हो जाता है। अब बीसी इसमें आधार है तो बीसी इसमें लंब हो जाता है, लेकिन एसी कर्ण है, इसमें भी एसी कर्ण है। इसमें कहने का मतलब होता है कि लंब आधार बदल जाएगा, थीटा के अनुसार लंब आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह हमारा समझाया हुआ छोटा सा प्रयास आप लोग को सफल कर दिया होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदल चुका है, लेकिन कर्ण नहीं बदल सकता है, तो यही तो समझना है। अब आगे हम चलते हैं आगे, समय न लगाते हुए आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए बताते हैं आप लोग को आगे क्या पढ़ना है। रुकिए हम आते हैं, आगे क्या पढ़ना है, देखिए आगे क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या 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 त्रिकोणमिति है, कैसे है, क्यों है। इस चैप्टर में किस
त्रिभुज के बारे में पढ़ना है आप लोग टॉपिक नंबर 1 में पढ़ लिए। अब आइए हम टॉपिक नंबर 2 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 में क्या पढ़ना है, एक बाबा आए थे, उनका नाम है पाइथागोरस। एक बाबा आए थे, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे, क्योंकि इसका उपयोग 8, 9 और 10, 11, 12 सभी में होता है। तो आप लोग 8, 9 में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो एक पाइथागोरस बाबा आए थे जो कि एक त्रिभुज बनाए और कहे कि हई जो दोनों भुजा मिलता है, एक भुजा एक एक भुजा जब यह भुजा मिलता है तो इसके बराबर होता है, यानी ए बी और बी सी मिलता है तो ए सी के बराबर होता है। वहीं से एक परिमेय लिया थे जिसका नाम पाइथागोरस परिमेय। तो हई लंब होता है, हई आधार होता है, हई कर्ण होता है। कहे कि लंब और आधार जब मिलेगा, यानी लंब और आधार जब मिलेगा तो कर्ण के बराबर होगा। यही तो एक परिमेय लिया थे, तो परिमेय का नाम है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय का नाम है कि जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर जब मिलेगा तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा, यानी दो जब बकरियां मिलेगी तो एगो सिरवा के बराबर होगा। अगर मान जाइए कि हई सिर है, हई दो बकरी है, बकरी है, और जब हई दोनों बकरियां मिलेगी ना तब सिरवा के एगो बराबर होगी। यही पाइथागोरस बाबा आप लोग को बताए थे या हम लोग को बताए थे कि जब लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर मिलेगा तब कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ एक परिमेय दिए थे जिसका नाम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने का मतलब है यहाँ कि जब दो बकरी मिलेगी तो एगो सिर के बराबर होगा। तो इसमें दो बकरी लंब और आधार है, और जब लंब और आधार के होल स्क्वायर मिलेगा तब कर्ण के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही परिमेय दिए थे जिसका नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही बताए थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए बताते हैं। कह देगा कि यदि कोई त्रिभुज में त्रिभुज इस पाठ में हमको इस चैप्टर में हमको किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज में हम जब ही बनाएंगे समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। तो देखिए यदि किसी त्रिभुज में लंब दे दिया है 3 और आधार दे दिया है 4 और कह देगा कि कर्ण ज्ञात करे, तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जब दोनों मिलेगा तो कर्ण यानी कर्ण निकल जाएगा। यानी जब लंब मिलेगा जब आधार मिलेगा तब कर्ण मिलेगा। तो देखिए लंब क्या दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है 4 का होल स्क्वायर, तो 3 के 9 अच्छा 4 के 16 कर्ण स्क्वायर बराबर 16 में क्या होता है 25। आज जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाता है, तो ये रूट में 25 हो जाता है। अब 25 से बाहर क्या निकलेगा, यानी कर्ण बराबर 5 आंसर। तो कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा 5 आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा इस पर कि लंब 3 है, आधार 3 है, 4 है, तो कर्ण क्या होगा। तो 3 ही 4 नहीं पूछेगा, इसके जगह पर अंक बदल सकता है। लेकिन कर्ण पूछ देगा तो आप लोग, मैं ऐसा आशा करता हूं कि बना लेंगे। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण निकालने को कहेगा तो लंब को जोड़ देना है, आधार को जोड़ देना है, कर्ण निकल जाएगा। लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ देना है, कर्ण निकल जाएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए मान जाइए कि हम तो कर्ण निकाल लेते हैं। अगर मान जाइए कि कर्ण तो हम निकाल लेंगे, अगर लंब दे दिया है और कहेगा कि आधार ज्ञात करे, या आधार दे दिया है लंब कहेगा ज्ञात करे, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी पर ज्ञात करेंगे। कैसे, तो आइए हम बताते हैं। अगर लंब आपको निकालना है, लंब स्क्वायर निकालना है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब बड़का भुजा मिले
छोटा भुजा को घटा देंगे तो जो छोटा दूसरा भुजा है वह निकल जाएगा। तो बड़का भुजा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। अब बच्चा छोटा भुजा आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तब निकल जाएगा लंब स्क्वायर, यानी लंब निकल जाएगा। तो आइए हम एक बार इस पर क्वेश्चन लेते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए कह देगा कि कर्ण जो है ना वह 6 है, कर्ण 6 है, और लंब आधार जो है ना वह 4 है। कह देगा कि लंब ज्ञात करें, यानी लंब ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लंब का फॉर्मूला अभी बताए थे। जब बड़ा भुजा में ले जो बचा है छोटा भुजा उसको घटा देंगे तो यानी जो दूसरा का छोटा भुजा है वह निकल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर यानी बड़ा भुजा है 6 के होल स्क्वायर, अब माइनस आधार के होल स्क्वायर है 4 के होल स्क्वायर। जब छठा के 36 में चचो के 16 घटेगा तो बचेगा 20, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में 20 हो जाता है, यानी रूट में 20 निकल जाएगा, रूट में 20 निकल जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है लंब स्क्वायर। अब आइए हम और एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एक फॉर्मूला दिए थे पाइथागोरस बाबा, हम इस पर 2 फॉर्मूला निकाल दिए। पहला फॉर्मूला कि लंब अगर नहीं दिया होगा तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब बड़ा भुजा मिले छोटा का भुजा घटा देंगे। अब आइए अगर मान लीजिए कि लंब दे दिया है और कर्ण भी दे दिया है और कहा जाएगा कि आधार ज्ञात करें, तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण के होल स्क्वायर माइनस जो बचा है लंब के होल स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, तो बचे निकल जाएगा आधार के होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला पाइथागोरस बाबा दिए थे कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है वह दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसी से ही हम 2 फॉर्मूला बनाए थे। पहला फॉर्मूला कि अगर कर्ण दे दिया है आधार दे दिया है अगर लंब निकाला है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जब बड़ी भुजा मिले छोटी भुजा को घटा देंगे तो लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर मिले जब आधार स्क्वायर को घटा देंगे तो लंब स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर मिले जब लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो आधार स्क्वायर निकल जाएगा। यही तो फॉर्मूला है जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इतना तक आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि 8.1 में अधिकतर इसका ही उपयोग करना है। कर्ण का फॉर्मूला, लंब का फॉर्मूला, आधार का फॉर्मूला, इतना ही सबसे ज्यादा आप लोग को यूज करना है। तो आप लोग 8.1 चाहते हैं अच्छे से बने तो आप लोग यह 3 फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा या रख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इतना, यानी आज जो पढ़ाए हैं अभी जो पढ़ाए हैं इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ाते हैं। आगे क्या पढ़ाते हैं, आगे और मजा आएगा, आप लोग जुड़िएगा। अब दूसरा टॉपिक में पाइथागोरस बाबा के बारे में पढ़े। अब तीसरा टॉपिक में क्या पढ़ना है, टॉपिक नंबर 3 पाएंगे। तो हम लोग हम आते हैं, देखिए टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ना है आप लोग को बताते हैं। टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होती है। यहाँ लिख लीजिए त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में वह तो बेसिक कंसेप्ट था। अब आ गया एक के बार जो 8.1 के बनाने के हल करने के तरीका। देखिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां है, निष्पातियां 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 है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां है जिसके आधार पर हम त्रिकोणमिति के मापन करते हैं। त्रिकोणमिति का हम परिभाषा क्या बताए थे, तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 ऐसे निष्पत्तियां है जिसके आधार पर हम त्रिकोणमिति का मापन करते हैं। तो देखिए वह 6 निष्पत्तियां कौन कौन है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा,
दूसरा है cos थीटा और तीसरा है tan थीटा। tan थीटा इसका जो पूरक है यानी साइन का होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा चौथा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोट थीटा। यही 6 निष्पातियां है जिसके आधार पर हम त्रिकोणमिति के मापन करते हैं। 6 यही निष्पातियां है जिसके आधार पर हम सभी त्रिकोणमिति को मापते हैं यानी मापन करते हैं। हम आपको पढ़ाए थे तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति पढ़ाते कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का मापन कैसे होता है, तो त्रिकोणमिति के मापने के लिए 6 निष्पातियां होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो आप लोग यह 6 निष्पातियों को याद कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इस चैप्टर में इसका ही उपयोग होने वाला है। साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा यही 6 निष्पातियां है जिसके आधार पर हम त्रिकोणमिति को मापते हैं। इतना तक आप लोग समझ लिए हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा यही 6 निष्पातियां है जो कि आप लोग को याद करना है। अब आइए हम आगे चलते हैं। अगर मान जाइए कि एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लंब दे दिया है 5 और आधार दे दिया है 4, कोण दे दिया है 9। कह देगा कि इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। पहले आप लोग फॉर्मूला जानेंगे तभी ना साइन थीटा जानेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है। तो आइए हम फॉर्मूला फॉरवर्ड करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा के बराबर क्या होता है। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं यानी इसके आधारित जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताते हैं। देखिए पहले लिख लीजिए साइन थीटा, तब लिखिए कॉस थीटा, तब लिखिए टैन थीटा, तब इसके ठीक नीचे में लिखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा, तब इसके ठीक नीचे में लिखिए सेक थीटा, तब इसके ठीक नीचे में लिखिए कोट थीटा। आप लोग यह याद कर लीजिएगा ना कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है, वही कोसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है कर्ण बटा लंब। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वह कोसेक थीटा के फॉर्मूला यानी जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना वह उसका ही उल्टा कोसेक थीटा के फॉर्मूला होता है। अगर मान जाइए बकरी बटा शेर, बकरी बटा शेर शेर यह साइन थीटा के फॉर्मूला है, यही कोसेक थीटा का फॉर्मूला कैसे होगा, शेर बटा बकरी हो जाएगा, कोसेक थीटा के फॉर्मूला है। यही आप लोग को समझा रहे हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक बता रहे हैं जो कि आप लोग देखते ही देखते बना लेंगे क्वेश्चन। साइन अगर मान लीजिए कि एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ला ल लाल लिखाता है लाल बटा कक्का, ला है देख लीजिए बटा है कक्का यानी क के ए यह काका है, लाल बटा काका आप लोग याद कर लीजिएगा, लाल बटा काका। देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला निकल गया यहाँ, साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा के क्या होता है, कोस थीटा के, टैन थीटा के, कोट थीटा के, सेक थीटा के। तो देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला निकल गया, ल मतलब समझ लीजिएगा लंब, के मतलब कर्ण, कर्ण, ए मतलब आधार समझ लीजिएगा, आधार। यानी कहने का मतलब है कि ए जहां लिखा है ना उसके मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए के मतलब आधार, यह आप लोग समझ लीजिएगा। यानी साइन थीटा के फॉर्मूला हुआ लंब बटा कर्ण, लंब बटा लंब बटा। देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला हुआ, साइन थीटा के फॉर्मूला हुआ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब cos थीटा के देखिए क्या फॉर्मूला है, cos थीटा के फॉर्मूला, cos थीटा के यह ए माने आधार और के माने कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
आ फिर टेन थीटा के फॉर्मूला निकल गया टेन थीटा के कि एल मतलब लंब आ ए मतलब आधार यानी लंब बटा आधार लंब बटा आधार आधार इतना तक समझ लिए कि साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। अगर आप लोग यह तीनों याद कर लीजिएगा तो यह तीन अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? तो आइए, अगर कौशिक को कह देगा तो साइन के जो मान दिया है इस साइन के फॉर्मूला जो दिया है उसका उल्टा कर देंगे तो कौशिक निकल जाएगा। यानी देखिए कौशिक थीटा के कौशिक के ऊपर साइन है यानी साइन के मान के उल्टा यानी लंब बटा कर्ण दे दिया है तो कर्ण बटा लंब कर दीजिए। लंब बटा साइन थीटा के फॉर्मूला क्या है लंब बटा कर्ण तो इसके उल्टा कर दीजिए कर्ण बटा लंब हो जाएगा कौशिक थीटा के फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। ऐसे ही आप देखिए कि कौशिक थीटा तो कर्ण बटा लंब हो जाता है। यानी अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कर्ण ऊपर आ जाता है लंब नीचे आ जाता है। यानी इसका भी फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अगर आप लोग को परीक्षा में यह नहीं उतर रहा है तो साइन cos tan का याद कर लीजिएगा। साइन के होता है जो cosec का जो साइन के जो होता है साइन का मान के उल्टा का वह मान होता है cosec और cos के जो मान होता है उसके उल्टा का मान होता है sec के और जो tan के मान जो होता है tan के फॉर्मूला जो होता है वह कोट tan के फॉर्मूला के उल्टा होता है कोट के फॉर्मूला। तो आप लोग यह तीन याद कर लीजिएगा बाकी एक तीन अपने आप याद हो जाएगा। देखिए sec थीटा के सेक थीटा जो होता है ना वह cos थीटा के फॉर्मूला के उल्टा हो जाता है। देखिए cos थीटा के फॉर्मूला क्या दिया है आधार बटा कर्ण तो इसके उल्टा क्या हो जाता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ लिख लीजिए कर्ण बटा आधार आधार यानी साइन और कौशिक एक दूसरे का पूरक है। जो साइन का फॉर्मूला होगा वह कौशिक के फॉर्मूला जो होता है वह साइन के उल्टा हो जाता है। यानी साइन के फॉर्मूला बकरी बटा शेर है तो कौशिक का हो जाता है शेर बटा बकरी। यही आप लोग को समझना है कि साइन का लंब बटा कर्ण cos के आधार बटा कर्ण tan के लंब बटा आधार और वही कौशिक का हो जाता है कर्ण बटा लंब और sec का हो जाता है आधार बटा कर्ण बटा आधार और कोट के हो जाता है कार्य नंबर। तो आप लोग जान चुके हैं कि sec थीटा के फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो cot थीटा के फॉर्मूला होता है tan थीटा के फॉर्मूला के उल्टा यानी आधार बटा लंब। आप लोग इतना तक जान चुके हैं कि sin थीटा के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण cos के होता है आधार बटा कर्ण tan क्या होता है लंब बटा आधार। आप cosec के हो जाएगा sin के उल्टा यानी कर्ण बटा लंब sec के हो जाता है cos के उल्टा यानी कर्ण बटा आधार tan क्या होता है कोट का होता है tan के उल्टा यानी आधार बटा लंब। इतना तक आप लोग समझ चुके हैं sin थीटा के फॉर्मूला cos थीटा के tan थीटा के cosec के sec के कोट के। तो आइए इस पर हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यदि साइन थीटा बराबर 4/3 है तो cos थीटा और tan थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा का मान क्या होता है। तो इसको कैसे बनाना है देखिए लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है में क्या दिया है साइन थीटा का साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला दिया है 4/3 साइन का जो मान दिया है वो 4/3। तो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी जिसमें बी समकोण है यानी 90 डिग्री का है। तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोगों को साइन थीटा के फॉर्मूला बताए थे लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण। यानी लंब दे दिया है 4 और कर्ण दे दिया है लंब बटा कर्ण यानी 3 दे दिया है कर्ण। आपको निकालना है आधार। तो आधार का हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे आधार का फॉर्मूला बताए थे जब बड़का भुजा मिले जब छोटका भुजा को घटा देंगे तो छोटका भुजा दूसरा का निकल जाएगा।
यानी 3 के होल स्क्वायर में जब 4 के होल स्क्वायर घटा देंगे तो यह निकल जाएगा। यानी देखिए कर्ण के होल स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर। कर्ण के मान क्या दिया है 3 के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ बदल लीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 4 के होल स्क्वायर अब माइनस 3 के होल स्क्वायर। चौके क्या होता है 16 माइनस 3 के 9। जब आधार के होल स्क्वायर बराबर निकल जाएगा, 16 में जब 9 घटेगा तो 7 निकलेगा, 7 निकलेगा। अब देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ जाकर रूट में आ जाता है, यानी आधार बराबर निकलेगा रूट के साथ। आधार निकल गया रूट के साथ, तो आप लोग को निकालना है cos थीटा के फॉर्मूला, cos थीटा का निकालना है, tan थीटा का निकालना है, sec थीटा का निकालना है। तो आप लोग हम बताए थे cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है और sec थीटा के फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लाल बटा कक्का, या आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का। तो cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या दिया है √7 बटा 4 हो जाएगा। अब दे दिया है tan थीटा का, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, यानी लंब बटा आधार। tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या दिया है 3 और आधार दे दिया है √7, 3 √7। अब देखिए अब कह रहा है कि sec थीटा का फॉर्मूला। sec थीटा बराबर क्या होता है, हम बताए थे cos के उल्टा। cos के उल्टा क्या होता है sec का मान होता है, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान क्या दिया है 4, आधार का मान दिया है √7, 4 बटा √7। पहला कह रहा था कि cos का क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार निकाले थे √7 और कर्ण था 4, यानी √7/4। और tan थीटा का बराबर हो जाता है 3/√7 और sec का हो जाता है 4/√7। यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग बना लीजिएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्वेश्चन आज बनाएंगे, बाकी आप लोग को बना लेना है 8 पॉइंट के, जितना बनेगा उतना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रुकिए हम आते हैं। तो इंक बढ़ा डाल दिए, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 8.1 के। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि 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 sin थीटा नहीं वो बनवा दिए। चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया है, चौथा क्वेश्चन में दिया है कि 15 cot थीटा, छोड़िएगा हम अपने से देते हैं। cot थीटा बराबर 8/6 दे दिया है। cot थीटा बराबर 8/6 है, तो sin थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे पहले हल तब लिखेंगे दिया है। दिया हमें क्या लिखेंगे, cot का cot बराबर दे दिया है, cot थीटा के मान दे दिया है 8/6 और आपको sin थीटा और cos थीटा के मान निकालना है। sin थीटा बराबर डॉट, अब cos थीटा बराबर डॉट, यानी sin का मान निकालना है, cos का मान निकालना है। तो देखिए हई समकोण त्रिभुज है। इस चैप्टर में हम आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। तो यह समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण यानी 90 डिग्री का है। AC, तो देखिए cot बराबर क्या होता है, cot का होता है लाल बटा कक्का, यानी tan की फॉर्मूला के उल्टा होता है cot के फॉर्मूला, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी आधार का मान दिया है 8 और लंब के मान दिया है 6। तो आप लोग को निकालना है कर्ण के मान, यानी कर्ण का मान के फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटे भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी लंब के होल स्क्वायर और प्लस आधार के होल स्क्वायर। तो लंब के होल स्क्वायर क्या दिया है 6 के होल स्क्वायर प्लस 8 के होल स्क्वायर, तो 6 के 36 प्लस 28 64 है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 100
जब 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ के रूट में आ जाता है, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट 100। तो 100 के बाहर निकलेगा 10, यानी कर्ण बराबर निकल गया 10, यानी कर्ण का मान क्या हो गया 10, कर्ण बराबर 10 हो गया। अब पूछ रहा है कि साइन थीटा के cos थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर हम पढ़ाए थे लंब बटा कर्ण, लाल बटा काका, यानी लंब बटा कर्ण, लंब दे दिया है लंब बटा कर्ण। तो लंब दे दिया है 6 और कर्ण हम निकाले 10, यानी 6 बटा 10। अब कह रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार दे दिया है 8 और कर्ण दे दिया है 10, तो 8 बटा 10। अगर इतने पढ़ी दे दिया है, tan का फॉर्मूला cosec दे दिया है, sec दे दिया है, तो मैं ऐसा ऐसा करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे। तो इतने पढ़ी इस सेशन को समाप्त किया जाए। आप लोग का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इतना पढ़ी मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।